क्या आप जानते हैं, वो नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था, वो आज समुंदर की लहरों के नीचे दफन है। जी हाँ, द्वारका। लेकिन ये आखिर कैसे हुआ? वो नगर जो सोने के महलों और दिव्य वास्तुकला का प्रतीक था, आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो गया? कैसे सांब का श्राप बना द्वारका के अंत का कारण? महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राज्य तो युधिष्ठिर को मिल गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने एक और चिंता खड़ी थी। मथुरा बार बार शत्रुओं के आक्रमण का शिकार हो रही थी। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि मथुरा अब सुरक्षित नहीं रही, और तभी उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने लोगों को पश्चिमी तट की ओर ले जाने का निश्चय किया, जहां उन्होंने एक अभूतपूर्व नगर की नींव डाली। ये थी दिव्य नगरी द्वारका। समुद्र के बीच बसी हुई ये नगरी सुदृढ़ किलों से घिरी, सोने के महलों और ऊंची दीवारों से सजी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा ने इस नगरी का निर्माण किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने का निर्णय क्यों लिया था? क्या ये केवल मथुरा पर होने वाले आक्रमणों से बचने का प्रयास था, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छुपी थी? द्वारका अब यदुवंश की शक्ति और गौरव का प्रतीक बन चुकी थी। श्री कृष्ण का दरबार भव्य था, जिसमें बलराम और यदुवंशी योद्धा उनके साथ खड़े होते। इसी द्वारका में जन्म हुआ श्री कृष्ण के पुत्र सांब का। सांब, जो स्वयं सूर्य देव के वरदान से पैदा हुए थे, वो जितने शक्तिशाली थे उतने ही सुंदर भी। लेकिन शक्ति और सौंदर्य का ये घमंड धीरे धीरे विनाश का कारण बनने वाला था। सांब की सुंदरता और ताकत ने उनमें एक अजीब सा अहंकार भर दिया था। वो राजमहल के आंगन में कुश्ती लड़ते, राजकुमारों और योद्धाओं को हराकर एक विजयी मुस्कान के साथ अपनी बाहें उठाते। दरबारियों की निगाहें उनकी ताकत और घमंड दोनों को देखती, कुछ प्रशंसा से तो कुछ जलन से। लेकिन फिर एक दिन सांब और उनके मित्रों ने एक घिनौनी शरारत की। उन्होंने एक साधु का अपमान करने की ठान ली। एक सुनसान जंगल की पगडंडी पर, जहां एक साधु का आश्रम था, वहां सांब और उनके मित्र पहुंचे। और फिर उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश पहनाया। हंसी ठिठोली करते हुए वे साधु के पास पहुंचे और बोले, हे ऋषिवर, बताइए, इस गर्भवती स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री? लेकिन वो मजाक एक भयानक श्राप में बदल गया। अर्षियों के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं। अचानक आकाश में गरज उठी, बिजली और हवाएं तेज हो गईं। अर्षियों ने क्रोधित होकर कहा, ये गर्भ न संतान को जन्म देगा न खुशियों को, बल्कि इससे एक गदा जन्म लेगी जो यदुवंश का सर्वनाश करेगी। ये सुनते ही सांब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ महल पहुंचा और श्री कृष्ण व बलराम को सारी बात बताई। श्री कृष्ण समझ गए थे कि यह संकेत था उनके वंश के पतन का। उन्होंने आदेश दिया, इस गदा को तुरंत पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। यदुवंशी योद्धाओं ने गदा को उठाया और उसे टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में बहा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समुद्र में फेंके गए लोहे के टुकड़े मछुआरों के जाल में फंसने लगे। उन्होंने इन्हें इकट्ठा कर लिया और अनजाने में उनसे हथियार बनाने लगे। एक लोहार ने एक टुकड़े को दोबारा गलाकर एक बाण बना दिया, वो बाण जिसने इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना को जन्म दिया। समय बीतता गया, लेकिन वो श्राप टला नहीं। एक दिन यदुवंशियों के बीच आपस में झगड़े भड़क उठे। छोटे छोटे तर्क और बहसें देखते ही देखते खूनी संग्राम में बदल गईं। यदुवंशी एक दूसरे पर उन्हीं लोहे के हथियारों से वार करने लगे जो समुद्र से निकले थे। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। धीरे धीरे एक एक कर हर यदुवंशी मारा गया। एक भी यदुवंशी जीवित नहीं बचा और श्री कृष्ण बस देख रहे थे, मौन। और फिर जंगल में शिकार करते हुए एक बहेलिया जरा ने गलती से उसी लोहे के बाण से श्री कृष्ण को लक्ष्य बना दिया। बाण श्री कृष्ण के चरणों में लगा और उन्होंने एक शांत मुस्कान के साथ अपनी नियति को स्वीकार कर लिया।
श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के कुछ ही दिन बाद समुद्र ने अपनी लहरों के बीच द्वारका को समेट लिया। सोने के महल, ऊंची दीवारें और वो दिव्य नगरी सब समुंदर की गहराइयों में डूब गए। कहते हैं आज भी गुजरात के तट पर समुंदर की गहराइयों में द्वारका के अवशेष मौजूद हैं। क्या वो सच में डूबी हुई नगरी है या ये सिर्फ एक कथा है? सोचिए